जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को, वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सब हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आपके अनुग्रह पर हमारी त्रुटि को कबूल करते हुए जिन चीज़ों को पहले बताना चाहिए था नहीं बता पाए, इसलिए अब बता रहे हैं कि पातंजलि योग दर्शन के 4 चरण में पहला चरण जो है वह समाधि पाद रहा, और जो दूसरा चरण है साधन पाद, उसमें अविद्या इत्यादि 5 क्लेश हैं, उनका वर्णन किया गया कि समस्त दुखों का कारण ही तो वही है। मानसिक विकारों के साथ में मनुष्य में हमने क्या कहा था, अंतःकरण के संस्कार। कल शाम को क्या कहा था, वो एक फांसी वाला ने नाक काट खाया। तो जो संस्कार बचपन से रहते हैं वही आगे जा कर के पूरे धीरे 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 रसरी आवत जात के पत्थर पड़े निशान। कुएं में वो ऐसे खींचते हैं ना, तो वो जो रस्सी जहाँ टकराती वहाँ कट जाता है। तो ऐसे चित्त में भी बड़े गुरु बने हुए, बहुत सारे गुरु, यस, जिसमें ये सब संस्कार पड़े हुए हैं, डिफरेंट फाइल्स फॉर डिफरेंट टाइम्स। कोई एक बात करे तो पुराना संस्कार याद आ जाएगा, इसने मेरे को ये कहा था। हाँ, तो ये जो है, जो मनुष्य कर्म करता है और कर्मों का फल उसको भुगतना भी तो पड़ता है। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः। सर्वं दुःख विवेकिनः, बड़ी सुंदर बात कही है। पुण्य कर्मों का फल जो है वो आपको एक ऊंची योनि के प्रति सुख और भोग संबंधी लाभ देता है। पुण्य कार्य है, जो अच्छे कार्य किए हो तो आपकी अच्छी योनि होगी। गत जन्म में बड़ा ही आपने पुण्य कार्य किया तो इस जन्म में भी आपको वही एक स्थिति। इस जन्म में बहुत पुण्य करो, भगवान नाम करो, सेवा करो उदारता से, तो अगला जन्म और भी अच्छा होगा। जब तक मन में से देखिए, जंजीर तो जंजीर होती है, वो सोने की हो या तो लोहे की हो। लोहे की जंजीर क्या है, एक काम क्रोध लोभ ये है, किंतु करुणा, क्षमा, उदारता, दया,
ये भी तो सोने की जंजीर है। हाँ, थोड़ा भी आप दान करो तो मन में आ जाए हमने दान किया है। फिर ऐसे करो ना, वो गुरु के कृपा से हो रहा है, तो मन में तो मटलाता है कि मैंने किया है। हाँ, ये बात है। नहीं, जीवन के एक प्रकोष्ठ में भी ये मैं निकलना चाहिए, पूरा डिलीटेड आउट। दास भावना, नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास कहते हैं, नानक दास सदा कुर्बानी। रे दास कहते हैं। तुलसीदास जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोह समान आरत नाही, आरत हर कौन तो सो। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। बताइए, कुटिल माने मैं स्टूपिड, खल माने मूर्ख, कामी माने सो मच पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लस्ट। ऐसा कबूल कर रहे हैं तुलसीदास, क्योंकि उनके हृदय में अभी कोई भी अंतःकरण में क्लेश नहीं है। सो ये दर्पण के माफिक उनका जीवन हो गया, तो ये परमात्मा के पास इकरार कर रहे हैं। तो ये कब क्या हो जाएगा कि पुण्य कर्मों का जो फल है ना, वो ऊंची योनि में आएंगे। जो विवेकी मनुष्य होते हैं, उनका तमाम सुख भी उसको दुख लगता है, तमाम सुख भी। मैंने अपना गुरु महाराज के चरण मेरा अंतिम दर्शन के समय पकड़ के धीरे धीरे दबाता रहा। आधा घंटा हो गया, मैंने कहा महाराज जी थोड़ा लेट जाइए तो कमर। अध्यात्मानंद जी, मेरे कोई शरीर को कोई छूता है ना तो बहुत जलन होती है। बताइए, कोई आपके पाँव में चंपी करो और वो कहे मेरे को दुख, सर्वम दुखम विवेकिनः। जो विवेकवान है उसको रबड़ी मलाई खाना सुख नहीं है, वो जानता है इसके पीछे शुगर हाई हो जाएगी। हाँ, सर्वम दुखम विवेकिनः। यही संस्पर्श जाहा भोगाहा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। किसी भी प्रकार के इंद्रिय जन्य सुख है उसको न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान लोग उसको इंडल्ज नहीं करते थे कि वे लॉन्ग डिस्टेंस। इसलिए यहाँ हमारे साधन पाद में क्या कहा? प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा। जो नाम को चाहता है, जो यश को चाहता है, जो कीर्ति को चाहता है, अपने आप को बड़ा होना चाहता है, वो क्या चाहता है? अरे वो शुकर की विष्ठा चाहता है। डू नॉट आस्क फॉर नेम इन फेम। नहीं, कोने में रहो। प्रमुख साधन पाद में निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय भी है। प्रमुख 8 अंग को अनुष्ठान करने के लिए कहा। योगांगानुष्ठानाद सुदीक्षये ज्ञान दीप्ति राविक्य विवेक ख्याते है, ये कहा है। अब जो तीसरा चरण जो है वो विभूति पाद है। योग दर्शन का तीसरा चरण क्या है? उसमें धारणा है, उसमें ध्यान है और समाधि है। इन तीनों को संयम के नाम से यहाँ वर्णित। संयम माने अनुशासन, कंट्रोल। यहाँ योग का महत्व है, योग की सिद्धि है, योग की विभूति है, इनका भी वर्णन किया गया है। विभूति पाद में मुमुक्षु को स्वकीय जीवन में प्राप्त तमाम सुख, उपभोग और ऐश्वर्य में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए प्रेरित किया गया है। देखिए, एक दिन हमारे गुरु महाराज हैं, वो उड़ीसा में थे। इनके गुरु भाई स्वामी शिवानंद जी महाराज के शिष्य गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज को हमेशा ये शुरू से उनके जितने बार गए, कम से कम सैकड़ों बार गए होंगे उड़ीसा में, वो उनके वो राज्य के ही अतिथि होते थे। इसलिए उनको 3-4 बड़े बड़े कमरे वीवीआईपी रूम्स जो है सर्किट हाउस में मिलते थे। तो एक उनके गुरु भाई ने पूछा हमारे गुरुदेव को, स्वामी जी आप यहाँ से जहाँ जहाँ जाते हो तो वहाँ ये आपके जो कार्यक्रम के आयोजन करने वाले हैं ना, बोलते नई चादर लाओ, नया तकिया लाओ, नई बाल्टी लाओ, नया लोटा लाओ, नया साबुन लाओ, और क्या नया टूथपेस्ट लाओ, नया तौलिया लाओ, नया बेडशीट लाओ, ये और 10 किलो सब्जी आती है रोज। आप तो
आधी कटोरी भी खाते नहीं। तो ये क्या बात क्या है? स्वामी जी कुछ भी नहीं बोले। वो स्वामी जी महाराज हैं, वो अपने कमरे से एक छोटा सा रगड़ के इतना हो गया, छोटी चॉकलेट से भी ज्यादा पतला साबुन लेके आए। देखो ये साबुन मैं 6 महीने से यूज कर रहा हूँ। शौच करने के बाद में साबुन से हाथ धोना चाहिए, इसलिए इतना साबुन रखा है। मेरे को तुम्हारे नए साबुन से क्या मतलब है? मैं तो जमीन में सोता हूँ, अपना ये छोटा सा कंबल लेके आता हूँ, उसमें चादर बिछा देता हूँ। मेरे को आपके बिस्तर की, आपके उपभोग की, सब कुछ होते हुए भी उसको भोगना नहीं। आपके जीवन में कितना भी ऐश्वर्य हो, गुणभोग समाधि हो, हाँ, गुरु महाराज को बड़े बड़े अच्छे अच्छे धोतियां मिलती थी। वो क्या करते थे, नीचे से 10 इंच काट देते थे। 10 इंच क्यों? ताकि वो धोती है उसको ऊपर पहना जाए, इतना थोड़ा ऊपर, जमीन में लगे नहीं। बताइए, उनको ना कपड़े का मोह है, और दाढ़ी 6 महीने में एक बार बनाते थे। तो आपको तमाम वो अंतर्राष्ट्रीय शिशी में आनंद महिमा कहती थी, बाबा का दर्शन प्रत्यक्ष नारायण का दर्शन। और हमारी ये मदर टेरेसा कहती रही, टू सी स्वामी चिदानंदा इज अगेन टू मीट ए सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। पोप पॉल फोर्थ ने कहा, मैं नहीं आ सकता हूँ महाराज, आप आकर के मुझे वेटिकन में दर्शन दे। पोप पॉल इनवाइटेड हिम इन द वेटिकन, 1 to 1, हाथ में हाथ मिला करके बैठे। ये हमारे बाप्स के परम भागवतीय पुण्य श्लोक प्रमुख स्वामी जी महाराज ने कितने भी कार्यक्रम किए, स्वामी चिदानंद जी की अध्यक्षता में होना चाहिए। क्यों होता है? उनको तमाम सुविधा होने पर भी त्यागेन एकेन अमृतत्वमानसुः, वो त्याग करके भोग भी नहीं भोगते। तमाम ऐश्वर्य के होते हुए भी उसमें वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये विभूति पाद है, वो आपको प्रेरित करता है, हमको प्रेरित करता है। क्योंकि विभूति पाद के बाद में अंत में जो कैवल्य पाद है, दोनों में साम्य है, दे आर गोइंग पैरेलल। ऐश्वर्य सुखभोग समाधि के लिए विघ्न रूप हैं। ध्यान दे अगेन। गीता प्रेस गोरखपुर के जो पुस्तक हैं, उनमें एक महात्मा हैं, उनके स्वामी सुखलाल जी महाराज ने कहा, सुख में नाम भूल गया, मुझे क्षमा करे। वो कोई 100 साल तक जिए, हमसे बड़ा प्यार करते थे। वो एक दिन बैठे हुए थे किसी एक साधु के पास, आकर साधु ने प्रणाम किया। कहाँ रहते हो? किसने? फलाना आश्रम है। ठीक है, रहने के लिए आपको अलग से कुटीर है? महाराज जी है। अच्छा, आपको ये भोजन के लिए भिक्षा की व्यवस्था है? हाँ महाराज जी है। क्या है? सवेरे चाय चाहिए तो चाय, दूध चाहिए तो दूध, थोड़ा कोई नाश्ता वगैरह भी मिलता है, उपमा मिलता है, क्या कुछ मिलता है? अच्छा। भोजन? हमारा जी रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल है, मठा है, अचार है, हफ्ते में 2-3 दिन भंडारे भी हो जाते हैं। ओह अच्छा। दोपहर में चाय है ना? रात में भी है, फल भी है, ब्रेड भी है, दूध भी है, खिचड़ी भी है, आम का मूंग का दाल भी है, रोटी, सब कुछ रात में भी है। फिर भूख लगे तो रात में सत्संग का प्रसाद भी है। हो, इतना खाने का बंदोबस्त है? हाँ महाराज जी, बहुत अच्छे। गर्मी में पंखा है, मेरे पास तो कूलर है। ओह, कूलर भी है। और सर्दी में हाँ 2 रजाई है, 4-4 किलो का। पढ़ने के लिए बड़ा लाइब्रेरी है। अरे राम का मार्या, क्या बोले पता है? अरे राम का मार्या, सुविधा बढ़ गई, साधना छूट गई। साधन बढ़ गयो, साधना छूट गई। आपकी जितनी सुविधा बढ़ जाएगी, अच्छा ओढ़ने का, अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, साधना दूर हो जाएगी, भगवान दूर हो जाएगा। बड़ा मुश्किल बात है। ये यहाँ बड़ा स्पष्ट से विभूति पाद में समझाया गया है कि आपको ये बड़ा ऐश्वर्य है, सुख भोग है, और समाधि में विघ्न रूप है। और
गलती से भी सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। ये बाबत यहाँ विभूति पाद में उसके 37वें, 50वें और 51 सूत्र में अंत में, समाधि के लिए कैवल्य पाद के 29वें सूत्र में मार्गदर्शन दिया गया है। क्या कहा कि सूत्र इस प्रकार है, ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। बताइए इस पूर्व के सूत्र में क्या कहा गया? सिद्धियां 6 हैं। प्रातिभ, प्रातिभ क्या है? भूत भविष्य वर्तमान और दूर की वस्तु को जानने के बारे में उसकी क्षमता। श्रावण, दिव्य शब्दों या संगीत को श्रवण करने की, कुछ भी नहीं है, आप बैठे हो अकेले सब सुन सकते हो। वेदन, दिव्य स्पर्श का अनुभव, चुप से बैठे हो किंतु सुगंधित पवन आकर के स्पर्श कर रही है उसकी। आदर्श, दिव्य दर्शन करने की क्षमता, जहाँ बैठे हो वहाँ तमाम विभूतियों का दर्शन कर सकते हो। आस्वाद, कुछ भी ना रहे फिर भी कड़वा कड़वा नहीं लगेगा, मीठा मीठा नहीं लगेगा, आप कोई भी वस्तु ये दोनों में भेद किए बिना उसका आस्वाद करेंगे। और चाहे तो दिव्य रसास्वाद। और छठा है वार्ता, दिव्य गंध की अनुभूति। समाधि के लिए प्रयत्नशील साधु को ये 6 सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती हैं। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आस्वाद, वार्ता। किंतु ये जो हैं वो हमारे अध्यापन में बाधा है। नारायण, हमारे उत्क्रांति में बाधा है। हाँ, हमने पहले कह चुके हैं आपसे। तो हनुमान जी महाराज को भगवती कल्याणी जगत जननी माँ जगदम्बे सीता जी ने क्या कहा? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानके माता। हनुमान जी को बड़ा दुख हो गया, नहीं खुश हुए, चुप से लड़का के। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तुम दूसरों को अष्ट सिद्धि नवनिधि दे सकते हो, इतनी क्षमता, ओजस, तेजस, प्रज्ञा, प्राण, ये तमाम जो भगवती माता कल्याणी सीता माता जी ने दिया। हनुमान जी प्रसन्न नहीं है, वो नहीं चाहते। साधु को ही शुड कीप ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम दिस सिद्धि विद्धि। क्या कहा? सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। खुश हो गए हनुमान जी, नाच करने लगे, श्री राम जय राम जय राम। क्यों? राम रसायन तुम्हारे पासा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांध गए अचरज नाही। मुख में राम है बाबा, मुख में राम मैंने क्या? मुख में मिश्री नहीं है, मुख में राम। तो ये क्या होता है कि ये सिद्धि विद्धि है ना, उनसे दूर रहना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। सिद्धियां फंसा के रखेंगी। क्या बोला है कि 6 सिद्धियों में वैराग्य होगा, सिद्धियों में वैराग्य होगा, तब दोष बीज का नाश होने पर ही कैवल्य की प्राप्ति होगी। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरस्तिनिष्ठ प्रसंगात। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरस्तिनिष्ठ प्रसंगात। लोकपाल देवताओं को भी आकर्षित करके उनके भी भोगों में राग उत्पन्न करने के लिए देवता लोग भी आपको आकर्षित करेंगे। अभी कलयुग में क्या है, गवर्नर आपके यहाँ आ जाएंगे, आप गवर्नर के यहाँ चले जाओ, प्रधानमंत्री ये आपको चिट्ठी लिख देंगे, आप प्रधानमंत्री को मिल लो। हाँ, वो ये जो है वो वे सब बहुत क्या है, वो कितने प्रधानमंत्री, कितने गवर्नर हो, कितना भी अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, वो भगवान तो नहीं होता है ना, नारायण। ये सारे लोग तो 2, 5, 6, 8, 10 दिन 20 दिन नहीं रहे ना इस देश सबको। अरे वो तो ऊपर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, उसको छोड़ के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मन में एक ही निष्ठा होनी चाहिए, मुझको आप ही चाहिए। हामी तोमाड़। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज के बारे में हमने कल परसों कहा था कि भगवत साक्षात्कार इज गॉड, रियलाइजेशन ऑफ द गॉड इज योर बर्थ राइट।
आपका जन्मजित जन्म सिद्ध ये अधिकार है भगवत साक्षात्कार। स्ट्रगल, स्ट्राइव, अचीव, इम्पॉसिबल नहीं है। हमें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। क्या कहा है? भोगों में राग उत्पन्न करने के लिए विनय पूर्वक अभिमान के बिना सहज स्वभाव से विषयों से दूर रहना। अभिमान पर धन्यवाद जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई किसी ने कुछ भी चीज दी तो धन्यवाद, बहुत अच्छे। अरे मैं क्या बताऊं, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब को मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में हमारा जाना हुआ। सवेरे 9 बजे हमने एप्लीकेशन भेज दी ईमेल से और 45 मिनट में जवाब आ गया। शाम को 4 से 4:30 आपको राष्ट्रपति जी मिलेंगे। उनको कहा 3:45 बजे आइए। हम क्या ले जाते हैं उनके लिए? बाजार से शिवानंद लिटरेचर 8, 10, 12 पुस्तक लेकर के गए। इंग्लिश बुक स्टोर है कॉनॉट प्लेस में, वो हमारे डिवाइन लाइफ सोसाइटी का लिटरेचर रखते हैं, वो लेके गए। जाइए राष्ट्रपति आपकी अपेक्षा कर रहे, जाइए। 45 मिनट बात तो कुछ करने का था नहीं। वो इतना प्यार से बैठे, हाथ में हाथ पकड़ करके, नाखून बड़े बड़े हैं, बहुत प्यार से। स्वामी जी मैं इतने पुस्तक कहाँ पढ़ूंगा, एक दे दीजिए। हमने भगवत गीता दे दिया स्वामी शिवानंद जी महाराज। आपकी अनुमति हो तो बाकी राष्ट्रपति भवन के लाइब्रेरी में, हाँ यू मे गिव इट। देखिए 45 मिनट के बाद में जब हम उठे तो खुद उठ करके गेट तक छोड़े। महाराज जी आपका रोजा चल रहा है, सवेरे से आपने पानी नहीं पिया, मुंह आपका सूखा हुआ है, कृपया आप बैठिए। नहीं 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 नहीं, आप 3 कारण से सम्मान के पात्र हैं। शिवानंद आश्रम से आए हैं, स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं। उन्होंने मेरे को, मेरे जीवन में अंधकार का एक बादल आया था, उसको छांट करके मेरे को ज्ञान प्रकाश दिया। 9वां नंबर थे, 8 लोगों को सिलेक्ट किया, डिप्रेशन में चले गए, शिवानंद आश्रम में गए। उन्होंने अपने विंग्स ऑफ फ्लायर में लिखा हुआ ये, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज का, ओ यू यंग मैन, वेरी ब्राइट ब्यूटीफुल बिग स्काई इज अवेटिंग फॉर यू, डोंट गो इन अ डिप्रेशन। बोले हम वहाँ 8-10 दिन रहे, बहुत अच्छे सब साधु थे, हमको ध्यान सिखाते थे, प्राणायाम सिखाते, जीवन जीने की नई ऊर्जा लेकर के आए। आप उस आश्रम से आए और आप अहमदाबाद से आए हैं। अहमदाबाद तो मेरा गुरु का शहर है, विक्रम साराभाई का। और तीसरा क्या कहा पता है? आप प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही होता है। मुझे आंख में आंसू आ गए। क्यों? ओ भगवान राम जी ने वो नाविक से कहा था ना, भाई तुम्हारी क्या उतराई होती है, तुम ले लो। नाविक ने क्या कहा? नाई से नाई नहीं लेता है, और नाविक से नाविक नहीं लेते हैं। तुम मेरे घाट आए थे तो मैंने आपको उतार दिया, जब मैं तुम्हारे घाट आऊंगा तो मुझको उतार देना। ये मैं क्या हूँ? आई एम नॉट इन स्पेक इन द कॉस्मस। ये पूरे अहमदाबाद में एक शिवानंद आश्रम इतना छोटा है, दुनिया भर में तो कुछ भी नहीं है। उसका प्रेसिडेंट बोले यू आर ए प्रेसिडेंट। बोले दिस प्रेसिडेंट, बोले दिस प्रेसिडेंट डोंट will not continue more than 2 months. It's known to the whole world. You will continue to the last breath. शिवा 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 शिवा। इतनी महानता, इतनी सज्जनता कहाँ से आती है? ये विवेक से आती है, वैराग्य से आती है। अपने पद की, मैं पद में बैठा हूं, उसको छोड़ने की नहीं आती है। विनय पूर्वक, अभिमान पूर्वक, सहज स्वभाव से वो विषयों से दूर है। हमने सुना उनके, जब उनका कोरोनेशन होना था, उन्होंने अपने बड़े भाई को कन्याकुमारी से बुलाए थे और अपने खर्च पर होटल में रखे, उनके जाने आने का पैसा भी खुद दिया। चाह तो राष्ट्रपति भवन में रख सकते थे ना, राष्ट्रपति भवन में मैं कैसे रखूं जब मैं राष्ट्रपति बना ही नहीं, अभी तो शपथ ही नहीं लिया है। इतनी सरलता, इतनी सहजता, उसको जीना आया, इसलिए मौत भी ऐसे ही हो गई। मौत में उनको दुख नहीं। अनायासेन मरणम विना दैनेन जीवनम देहि में कृपया सिंधो भव पृच्छामि थे। जब आपकी साधना बढ़ेगी, सिद्धियां आएंगी, नाम, यश, कीर्ति, अखबारों में फोटो छपेंगे, दूरदर्शन, रेडियो वीडियो पकड़ेंगे आपको। विनय पूर्वक, अभिमान के बिना, सहज स्वभाव से दूर रहना चाहिए। प्रसंख्या निप्य
कुसिदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेध समाधि। जिस योगी को विवेक ज्ञान में गौरव और वैराग्य हो गया है, विवेक ज्ञान सदा सर्वदा प्रकाश में रहने के लिए अज्ञान के अंधकार में भटकना नहीं चाहिए। उसको धर्ममेध समाधि की प्राप्ति होती है। देखिए, कैवल्य पाद चतुर्थ चरण है। कैवल्य पद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है चित्त के स्वरूप का यहाँ निरूपण किया गया है। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम। उस समय योगी का चित्त विवेक पूर्ण होने से वो कैवल्य के अभिमुख होता है। तदुपरांत योग दर्शन के सिद्धांतों में कोई भी शंका उत्पन्न हो तो यहाँ पूरा उसका समाधान है। अंत में धर्ममेध समाधि का वर्णन करके फलस्वरूप क्लेश और कर्मों को सर्वथा अभाव करके गुणों के परिणाम क्रम की पूर्णाहुति अर्थात पुनर्जन्म का अभाव कर देते हैं। क्या बोला है? तथा क्लेश कर्म निवृत्ति ही, वहाँ क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है। फिर क्या है? दास कबीरा ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसा हो जाएगा। क्या कहा है? तथा कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणा नाम। त्यारबाद उसके बाद में साधना की चरम स्थिति में पहुंचा हुआ योगी है, वो अपने गुण और परिणाम से मुक्त हो जाता है। ये योग दर्शन की रूपरेखा है, यही विज्ञान है, यही विचार है, यही मार्गदर्शन है। जीवन यापन करने की शंका का समाधान है। बड़ा पद्धति सर अध्यात्म पथ को आरोहण करने के लिए महर्षि पतंजलि ने हमारे मनोराज्य में प्रवेश करके अगम निगम के उस भवाटवी का वो हमारे लिए एक भूमिया बन करके मार्गदर्शक बन के आए हैं। ये हमारे पतंजलि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो।